दोस्तों, जिंदगी एक सफर है जिसमें कई मोड़ आते हैं, कुछ गिरा देते हैं, कुछ सिखा जाते हैं। हम सब अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं और हर कहानी में यू टार चाधाब होते हैं। कभी कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है। एक छोटी घटना, एक इंसान आपकी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जो कभी नफरत की आग में जल रहा था, लेकिन आज प्रेम की रोशनी फैला रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बस हालात उसे वैसा बना देते हैं। कभी कभी अज्ञानता और गलतफहमी हमें नफरत करना सिखा देती है। यह कहानी सूरज की है, एक नौजवान जिसके दिल में सिर्फ गुस्सा और कड़वाहट थी, लेकिन एक मोड़ ने उसकी जिंदगी बदल दी। यह कहानी विश्वास, उम्मीद और सच्चे परिवर्तन की है। सूरज कभी किसी धर्म को गाली देता था, आज उसी धर्म का प्रचारक है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक हृदय परिवर्तन है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ चलिए। हो सकता है इस कहानी में आपको अपनी उलझन का जवाब मिल जाए या खुद को एक और मौका देने की प्रेरणा। आइए सूरज की जिंदगी के उन पन्नों को पलटते हैं जहां नफरत ने प्रेम के सामने घुटने टेक दिए। सूरज एक आम नौजवान था, लेकिन उसके दिल में ईसाई धर्म और यीशु मसीह के लिए गहरी नफरत थी। ये नफरत धीरे धीरे उसके मन में घर कर गई थी। सुनी सुनाई बातों, अफवाहों और गलतफहमियों से उसे लगता था कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं और देश के लिए खतरा है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्च जाने वालों का मजाक उड़ाता, ताने कसता। उसकी नफरत सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। वह ईसाई परिवारों को परेशान करता, अपमानजनक बातें कहता। उसे लगता था कि वह अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, लेकिन असल में वह अज्ञानता के अंधेरे में था। उसके दोस्त भी उसी की तरह सोचते थे और सूरज इस समूह का नेता था। वह बाइबल को झूठी किताब मानता था और हर ईसाई को बिका हुआ इंसान समझता था। उसके माता पिता समझाते कि हर धर्म का सम्मान करो, लेकिन सूरज किसी की नहीं सुनता था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर आने वाली है जहां उसकी सारी नफरत पिघल जाएगी। एक दिन सूरज की दुनिया उजड़ गई। उसकी माँ अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सूरज टूट चुका था। दिन रात अस्पताल के चक्कर लगाता, हर देवी देवता से माँ की सलामती की भीख मांगता। उसने मन्नतें मांगी, उपवास रखे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। डॉक्टरों ने कह दिया, अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सूरज, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, अब हर किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसका सारा पैसा और हिम्मत जवाब दे रही थी। वह अपनी माँ को तिल तिल मरते देख रहा था। एक रात अस्पताल के कॉरिडोर में अकेला बैठा, उसे अपनी सारी गलतियां याद आईं। कैसे उसने लोगों का दिल दुखाया, यीशु मसीह को गालियां दी। उसे लगा, क्या ये मेरे कर्मों का फल है? वह पूरी तरह हार चुका था। उसे नहीं पता था कि मदद की किरण उसी दिशा से आने वाली है जिसे वह हमेशा नकारता रहा। सूरज के पड़ोस में निर्मला आंटी रहती थी, एक दयालु ईसाई महिला जिन्हें सूरज और उसके दोस्तों ने कई बार परेशान किया था। लेकिन निर्मला आंटी ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, हमेशा मुस्कुराकर चुप रह जाती थी। जब उन्हें सूरज की माँ की बीमारी का पता चला तो वे सूरज के घर गईं। उन्होंने सूरज के पिता से कहा, चिंता मत कीजिए, प्रभु यीशु सब ठीक कर देंगे। सूरज के पिता ने थक हार कर कहा, अब कोई उम्मीद नहीं बची। निर्मला आंटी ने कहा, क्या मैं आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? और अस्पताल जाकर आईसीयू के बाहर प्रार्थना की। उन्होंने बस दिल से यीशु से बात की, प्रभु इस बहन को चंगाई दीजिए, सूरज को माफ कर दीजिए। जब सूरज अस्पताल पहुंचा, उसने निर्मला आंटी को प्रार्थना करते देखा और गुस्से में चिल्लाया। निर्मला आंटी ने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी, यीशु मसीह में बड़ी शक्ति है। सूरज हैरान था, इतनी बेइज्जती के बाद भी वह महिला इतनी शांत कैसे रह सकती है। उस रात सूरज सो नहीं पाया। निर्मला आंटी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह सोच रहा था, जिस यीशु को वह गालियां देता है, उसी का नाम लेकर कोई उसकी माँ के लिए प्रार्थना क्यों करेगा? उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी, अगर यीशु में सच में शक्ति है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। अगली सुबह अस्पताल से फोन आया। नर्स ने तुरंत बुलाया। सूरज भागता हुआ पहुंचा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आपकी माँ को होश आ गया है, सारे वाइटल नॉर्मल हैं। सूरज अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ा, जो कल तक मौत के मुंह में थी, आज मुस्कुरा रही थी। डॉक्टरों ने इसे मेडिकल चमत्कार कहा, लेकिन सूरज जानता था यह कुछ और था। उसके दिमाग में बार बार निर्मला आंटी के शब्द घूम रहे थे। उसे अपनी कही बात याद आई,
अगर मेरी माँ ठीक हो गई तो मैं मान जाऊंगा। पहली बार सूरज के दिल में यीशु मसीह के लिए नफरत की जगह एक सवाल ने ले ली थी। माँ के ठीक होने के बाद भी सूरज के मन में तूफान था। वह चमत्कार को भूल नहीं पा रहा था। एक दिन वह निर्मला आंटी के घर गया और माफी मांगी। सूरज ने पूछा, आंटी, आपने मेरे लिए प्रार्थना क्यों की जबकि मैं आपसे नफरत करता था? निर्मला आंटी ने कहा, मेरा यीशु यही सिखाता है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, नफरत का जवाब प्रेम से दो। सूरज ने पूछा, क्या यह सब बाइबल में लिखा है? आंटी ने बाइबल दी। इसे पढ़ो, तुम्हारे सवालों के जवाब इसमें हैं। सूरज बाइबल लेकर घर आया। पहले डरता रहा, फिर जिज्ञासा ने उसे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने पाधा, यदि कोई तेरे गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। ये बातें उसके लिए बिल्कुल नई थीं। जहां उसने हमेशा बैडाले की बातें सुनी थीं, वहां बाइबल माफी और प्रेम सिखा रही थी। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके दिल से नफरत का अंधेरा छंटता गया। उसे एहसास हुआ, यीशु मसीह नफरत नहीं, प्रेम, क्षमा और शांति का संदेश देने आए थे। सूरज अब ज्यादातर समय बाइबल पढ़ने और सोचने में बिताता था। उसके अंदर बड़ा बैडालाव आ रहा था। जिस यीशु के नाम से उसे नफरत थी, अब उसी से उसे प्रेम होने लगा था। उसे समझ आ गया था, यीशु किसी एक धर्म के नहीं, पूरी मानवता के हैं। एक दिन उसने बाइबल में पाधा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये पढ़ते ही सूरज फूट फूट कर आरो पाड़ा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसे एहसास हुआ, यीशु उससे नफरत नहीं करते, बल्कि माफ करने के लिए तैयार हैं। उसी पल सूरज का दिल पूरी तरह बदल गया। उसने घुटनों के बल प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मुझे माफ कर दीजिए। प्रार्थना के बाद उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे उसके ऊपर से बोझ उतर गया हो। अब उसमें कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ प्रेम और एक नई शुरुआत की इच्छा थी। सूरज अब मसीह में एक नई सृष्टि बन चुका था। उसने तय किया, अब वह यीशु का प्रचार करेगा। सूरज का परिवर्तन उसके कामों में भी दिखने लगा। उसने उन सभी से माफी मांगी जिन्हें कभी सताया था। पुराने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने नाता तोड़ लिया, लेकिन सूरज डटा रहा। उसने निर्मला आंटी के साथ चर्च जाना शुरू किया, बाइबल का गहरा अध्ययन किया। चर्च में सबको प्रेम और बराबरी से देख उसका विश्वास और मजबूत हुआ। उसने अपनी कहानी लोगों को सुनानी शुरू की, कैसे नफरत करने वाला प्रेम करने वाला बन सकता है। उसने एक छोटी प्रार्थना सभा शुरू की। शुरू में कम लोग आए, लेकिन सूरज ने हिम्मत नहीं हारी। वह कहता, मैं वही हूँ जो यीशु को गाली देता था, लेकिन यीशु के प्रेम ने मुझे बदल दिया। उसकी सच्चाई और जुनून लोगों के दिलों को छूने लगे। धीरे धीरे सभा में लोग बढ़ने लगे। आज सूरज गांव-गांव, शहर शहर जाकर यीशु मसीह का संदेश फैलाता है। यह परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। एक पत्थर दिल इंसान भी प्रेम से बदल सकता है। सूरज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बैडालाव का जीता जागता सबूत है। ये सिखाती है, कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं कि बदल न सके, कोई दिल इतना कठोर नहीं कि प्रेम से न पिघाले। हम अक्सर लोगों के बारे में जालदी राय बना लेते हैं, लेकिन नहीं जानते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। निर्मला आंटी ने नफरत का जवाब प्रेम से दिया। इसी प्रेम ने सूरज का दिल जीत लिया। बाइबल कहती है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता। हमें भी अपने जीवन में प्रेम और क्षमा का सिद्धांत अपनाना चाहिए। आज की दुनिया में जहां धर्म के नाम पर नफरत है, सूरज की कहानी उम्मीद की किरण है। असली धर्म जोड़ना है, गिरा हुआ उठाना है। प्रेम, करुणा और क्षमा हर धर्म का सार है। तो आइए हम प्रण लें, बिना जाने किसी के बारे में राय नहीं बनाएंगे, नफरत का जवाब प्रेम से देंगे। याद रखिए, एक छोटा सा दिया भी घने अंधेरे को दूर कर सकता है। आप भी वह दिया बन सकते हैं।